देखो ये पत्तियां मुस्कुरा रही है और बादल बरसने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वहां जो आसमान में बैठे हैं वो तुम्हें देख के, क्योंकि बेटियों को देख के ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि हमारी बेटियां हमारे लिए कितनी खुश हो रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जो करगिल विजय दिवस हुआ, तो जो राजस्थान में सबसे ज्यादा शहीदियां थी, और जो अब मैं मंच में जिसको बुलाना चाह रहा हूं, उस शख्सियत को आप भली भांति जानते हो, पहचानते हो, काफी कुछ उनसे सीखा है। वो उस जिले से है, उस गांव से है। जब करगिल का युद्ध हुआ, ये बेटियां मेरे तरफ देखेंगी सारी, जब करगिल का युद्ध हुआ तो हर 100 मीटर पर एक शहीद की प्रतिमा लगी हुई थी। हर तीसरे घर में एक ऐसी मां थी जिसने अपना बेटा खोया, एक बहन थी जिसने अपना भाई खोया, एक बेटी थी जिसने अपना पिता खोया, और एक पत्नी थी जिसने अपना पति खोया। उस गांव के, उस जिले के लाल को मां आपकी तालियों के साथ, पहले तालियां बजेगी जोर से, मैं आपके शिक्षक श्रीमान मनीष जी चौधरी को मंच में बुलाना चाहूंगा। ये अभी वहां पर घूम के हुए आए हैं, आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बतलाएंगे। जो कारगिल युद्ध था उस समय की काफी यादें अभी भी मेरे दिमाग में है और इस साल और ताजा हो गई। सबसे मैं उस टाइम 9th क्लास में पढ़ता था जब कारगिल युद्ध हुआ था सन 1999 में। 9th क्लास में था मैं। तो झुंझुनू जिले के पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा शहीद हुए थे जो जवान थे, वो सबसे ज्यादा अगर एक जिले के देखे तो झुंझुनू जिले के शहीद हुए थे। हर दिन अखबार में कि आज उस गांव का बेटा शहीद हो गया, आज उसका भाई शहीद हो गया और हो गया। एक भी आज अगर आप झुंझुनू जाते हो, ऐसा कोई भी ग्राम पंचायत, हर दूसरी ग्राम पंचायत जाओगे तो वहाँ स्कूल का नाम शहीद के ऊपर दिखेगा, वहाँ उसकी शहीद की मूर्ति बनी हुई दिखाई देगी। सबसे एक दोस्त था और था, तो लगभग झुंझुनू जिले में मेरे नाना जी जो नाना जी थे, उन्होंने 62 सन 1962 की, 1965 की और 73 की तीनों लड़ाइयां लड़ी। तो एक जो देश प्रेम के लिए जो जज्बा था, जो उनको हमेशा से था कि वे किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो हमें कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन युद्ध की कहानी थी, वो कारगिल युद्ध में मेरे बुआ जी का लड़का था, वो भी इसी टाइम मोड़ के ऊपर ही था। तो वो बता रहे थे कि हम रात को थे तो बंकर में सोते थे। बंकर जानते हो? बंकर होता है जिससे जमीन हरनी, जमीन को खोद देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर घास फूस वो डाल के उसके अंदर सोया करते थे। पूरी रात को सो रहे थे। रात को उस टाइम अभी भी मैं गया था कारगिल, इन्हीं गर्मी की छुट्टियों में जा गया मैं कारगिल, तो वहां का रात का टेम्परेचर -7 डिग्री था। मतलब अपन तो सर्दी होती है ना, तो अपने यहाँ तो टेम्परेचर जाता है 4 डिग्री 5 डिग्री इतना ही जाता है, रात के 12 बजे जाता है वो भी, तो 2 बजे के करीब। वहाँ -7 डिग्री था टेम्परेचर। तो बोले हम सो रहे थे, फिर वहां सायरन बजा। सायरन बजते ही कुछ नहीं देखते हैं अपनी, बोले रात को हम अपनी जो पिस्टल की, जो उनके पास में 4AK-47 की राइफल होती है, और वो साथ में लेके सोते थे। सायरन बजते बजते ही वहां खड़े होते और खड़े होते मोटर चलानी, तो तोप होती है ना अपनी, उस टाइम ये वो फोर्स तोप थी, तो उसको चलाना स्टार्ट करते थे। किसी को नहीं पता रहता है कि कौन मर रहा है, अमेरिकी जीता है, इंडिया नहीं रहेंगे, ये हालत थी। तो एक वो बता रहे थे कि उन्होंने जो तोलोलिंग तोप था, कई चोटियां थी, किस तरीके से थी देखो, ये पाकिस्तान है, जब ये देखें ये पाकिस्तान था, ये इंडिया था। तो पाकिस्तानी इधर से धीरे धीरे, जब सर्दियों का टाइम था तो पूरे टाइम वहां बर्फ रहती है, तो वहां से इधर आना स्टार्ट किया उन्होंने। उधर स्लोप था एकदम, यहाँ इंडिया की तरफ पूरे खाई थी, तो यहाँ से आगे एकदम इस चोटी के ऊपर, जैसे एक चोटी ये हो गई, एक यहाँ हो गई, एक इस जगह चोटी, अलग अलग पूरे एरिया के अंदर सब चोटियों पे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर दिया। सबसे पहले जो लद्दाख का एक वो था भेड़ बकरी चराने वाला, उसने देखा कि भाई ये आदमी है वो यहाँ के नहीं रहे हैं, अपने साथ काफी रसद सामग्री लेके वो ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने सेना को बताया, फिर सेना ने देखा और देखा, तब पता चला कि अपनी को लगभग सभी चोटियों के ऊपर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। तब इंडियंस को इतने नीचे, जैसे
यहाँ और एक आगे ऊपर, वो उन्होंने अपनी को ऊपर जो स्ट्रेन गन है वो लेके खड़े हो गए, तो जैसे ही नीचे देखें तो वो उनको मार देते, पीछे की तरफ से आया नहीं जाए। तो जितने भी जवान शहीद हुए कोर हुए, उन्होंने रात के टाइम में चलते इतनी ऊंची पहाड़ी, एक सोच के देखिए कि आदमी इतना सा है और इतनी ऊंची पहाड़ियां चोटी है, उन चोटी के ऊपर चढ़ते 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 शहीद हो जाते। पूरे 2 महीने लगभग 60 दिन चला था, उसमें 527 लोग शहीद हुए थे, 527 जवान शहीद हुए थे, जिसमें अकेले झुंझुनू के 22 लोग शहीद हुए थे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक जिले से शहीद हुए। तो वहां से बोले हम ऊपर चढ़ते और चढ़ते वो मार देते, किसी का नहीं पता रहता कि अगले टाइम अपन दिएंगे नहीं दिएंगे, लेकिन तब केवल एक ही जज्बा था उनके अंदर कि भाई हमें तो जीतना है, और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। बोले उस टाइम गोलियां चलती और चलती ना, तो बोले हमें कुछ नहीं दिखाई देता था कि हाँ मेरी माँ है, बेटी है, कोई है, केवल एक भारत माता दिखाई देती थी कि कैसे भी करके हमें उन पे युद्ध में विजय पाना है। तो अगर इसको आप जो 2 मूवी बनी हुई है बॉलीवुड की काफी अच्छी मूवी, एक तो लक्ष्य मूवी देखी हुई होगी किसी की, ऋतिक रोशन की और प्रीति जिंटा की मूवी है लक्ष्य, वो देखना। वो वैसे भी जो परसों का अपना कल का जो प्रोग्राम था ना अपना कि जीवन में क्या बनना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए